जितनी भी यात्रा है वो सारी यात्रा एक परिधि में है। यात्रा परिधि की, जब तक हम परिधि पर रहते हैं तो परिधि पे ये पथ है 84 लाख योनियों का, जन्म मरण का। इसमें से जो जानने का प्रयास करता है, जैसे आप शुरू करने जा रहे हैं, तो आपकी यात्रा परिधि से केंद्र की ओर शुरू होती है। परिधि से केंद्र तक की जो यात्रा है, यहां तक गुरु आपके साथ रहता ही रहता है। प्रकाश के रूप में, ज्ञान के रूप में आपके साथ रहता ही रहता है। लेकिन जब आप केंद्र में पहुंचते हैं तो आप खुद गुरु हो जाते हैं, केंद्र बन जाते हैं। तो परिधि से जो केंद्र की ओर चला, ये शिष्य है। जो केंद्र में पहुंच गया वो गुरु है। जो परिधि में घूम रहा है वो जीवात्मा है, जीव चेतना में जी रहा है। उसने मान रखा है कि हमारा शरीर ही सब कुछ है, मैं शरीर हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं हूँ। और जिसकी यात्रा परिधि से केंद्र की ओर शुरू हो गई, इसका अर्थ है वो जान गया कि हम एक नहीं, हम दो हैं। मेरा शरीर भी है और शरीर में मेरा अपना स्वयं का जीवन भी है जो इस शरीर को चलाता है। तो जो शिष्य है उसकी यात्रा शुरू हो जाती है। और ये यात्रा जहाँ के लिए है असल में, वह भी हमारा लक्ष्य नहीं है। लेकिन ये बात आपको स्वयं में अनुभव में आएगी जब आप उस लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे जो मान के पूरा सन्यासी जगत चलता है कि वहाँ पहुँच के हमें सब मिल जाएगा, सारा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। वहाँ पहुँच के ही पता लगेगा कि क्या मिलता है। उसमें हम आपके अंदर कोई स्मृति नहीं बनाना चाहते, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, लेकिन आपको आनंद जरूर मिलेगा। आनंद आपको जरूर मिलेगा। लेकिन उस आनंद की भी निरंतरता कैसे हो, ये देखने वाली बात होगी। शब्दों में कहा जाए तो जो निरंतरता है वो आनंद की ही है। और जीवन की जो प्यास है वो आनंद की ही है। लेकिन जीवन जब आनंद में डूब जाता है तो उसकी यात्रा भी रुक जाती है। असली यात्रा तो उस आनंद के पार है। तभी कहा गया परमानंद। उस परम आनंद की खोज में हम आनंद को पार करके ही कर सकते हैं। तो लक्ष्य बड़ा है लेकिन पहुंचना बहुत सरल है। बिल्कुल ऐसा ही सरल है जैसे रात को हम सो जाते हैं, सुबह उठ जाते हैं, इतना सरल है। सारा जितना भी आप देखते हैं, सारा खेल भाव जगत का है। और भाव जगत में जो भाव है उस भाव की स्थिरता का है कि वह भाव आप में स्थिर कितने समय तक रह सकता है। जैसे आपने तमाम बार अनुभव किया होगा, किसी भी सुख या दुख में आप जाते हैं, किसी के कार्यक्रम में आप वैसा ही हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप बाहर निकलते हैं आप भूल जाते हैं और अपने रोज़मर्रा के जीवन में फ़ोन चालू कर देते हैं, सब भूल जाते हैं।
2-4 दिन बाद बिल्कुल भूल जाते हैं। आप बहुत पार्टियों में गए होंगे, बहुत आप शव यात्रा में गए होंगे, लेकिन उससे उसकी निरंतरता नहीं बनती, क्योंकि ना तो वो सुख है और ना ही वो दुख है, वह केवल एक अनुभूति मात्र है। अभी यहाँ पंखा चल रहा है, मेरे बोलने के पहले तक आपको इसका सुख नहीं पता लग रहा है, लेकिन अभी ये बंद हो जाए तो अभी पता लग जाएगा कि यार बड़ा दुख है, कष्ट है। लेकिन अगर ये चलता रहे, दिन भर आप बैठे रहो, तो आप इसको भूल जाओगे कि सुख दे रहा है ना, ध्यान नहीं है। तो ये सुख नहीं है, अनुभूति है। जब अनुभूति आपके अनुसार होती है तो आपको ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत बड़ा मज़ा आ रहा है बस, लेकिन धीरे धीरे वो मज़ा बेकार हो जाता है। जैसे भी कोई गाड़ी खरीदनी हो, आपके मन में कोई गाड़ी हो, मोटरसाइकिल हो, कोई कार हो, कोई चर्चित कोई गाड़ी हो, तो आपके लिए एक स्वप्न की तरह है, यार ये मिल जाए तो जीवन सफल हो जाएगा। अब इसका मिलना और जीवन सफल होना एक ही बात है। ठीक है, बाबा कृपा से हो भी जाता है, तो ये पूरा हुआ नहीं कि दूसरी दिमाग में बात आई नहीं कि यार वो और हो जाता तो बात बन जाती, फिर आप उसके लिए चालू हो जाते हैं। और जब तक आप वहाँ पहुँचते हैं और लक्ष्य मिल जाता है, तब तक दिमाग में तीसरी बात आ जाती है कि यार घर बन जाता है अच्छा, तो वो ज़रा अच्छा रहता है। घर बन गया तो यार आगे बच्चे अच्छे होंगे, ज़रा 2 घर हो जाए तो और अच्छा हो जाए, या ऐसा घर नहीं थोड़ा उस तरह का घर बन जाए। वो आपके अंदर सृजन चलता ही रहेगा, क्योंकि बाहर भी सृजन चल रहा है। सृजन के परिणाम हैं हम अपने माता पिता के द्वारा सृजन के ही अर्थ में आए हैं। और हम कितने कमज़ोर हैं, हमने अपने को मान रखा है कि हम बहुत तुर्रमशाह, ठीक, लेकिन अपने को सोच के देखिए कि क्या आपने अपने को पैदा किया है या पैदा हो गए हैं, आ गए हैं बस। अपने पैदा होने में अपना कोई रोल नहीं, अपना कोई रोल नहीं है, आ गए। अपने मरने में अपना कोई रोल नहीं है, बस मर जाना है। कुछ भी नहीं हाथ में, नाव है, पतवार गायब है, पतवार नहीं है। नाम तक अपना नहीं है रखा हुआ, ये भी दूसरे का रखा हुआ है, पंडित जी रख जाते हैं। नाम भी पंडित जी रख जाते हैं, माता पिता रख देते हैं, नाम भी आपका नहीं है। कुछ भी आपका नहीं है। अगर कुछ है तो इस शरीर में जो जीवन है, जो हम में बोल रहा है बैठ के, आप में बैठ के सुन रहा है अंदर, ये है। ये सदा सदा रहेगा, आप सदा सदा रहेंगे। शरीर छूट जाने मात्र से यात्रा बंद नहीं होती, यात्रा निरंतरता की है, वो बंद नहीं होगी, चलती रहेगी।